हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था 10 दिन 10 सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। वस्तु के मूल्य पर 8% का कर लगता है। यदि ग्राहक के लिए वस्तु का मूल्य जो है 6210 रुपये है, तो मूल्य में वृद्धि से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाता है इसको बनाने का। तो चलिए आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो क्या क्या दिया गया, एक वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। तो एक वस्तु के मूल्य में मतलब एक वस्तु, उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और कितने परसेंट की वृद्धि होती है आपकी 15%। तो आपको बताया गया था जब भी वृद्धि होती है तो आपका 100 पे होता है, 100 पे होता है। तो 100 जब 15 प्लस होगा कितना हो जाएगा हमारा 115। और जब परसेंटेज जब लिखते हैं तो क्या नीचे क्या हो जाता है हमारा 100। आगे देख क्या गया, वस्तु के मूल्य पर 8% का कर लगता है। तो वस्तु के मूल्य पे जो 8% कर, तो देखिए 8% का कर बोला, तो कर जब लगता है तो क्या हमारा 100 पे लगता है। तो जब कर लगेगा तो क्या आपका माइनस होगा कि प्लस में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कर लगेगा तो आपको ज़्यादा मूल्य आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो जब आपका कर टैक्स किस चीज़ पे लगाएंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा अर्निंग होगा। तो उसका क्या बोला, ये प्लस में जाएगा, आपका माइनस में नहीं प्लस में जाएगा। तो गुना कितना हो जाएगा, 8% मतलब आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 108 बटे 100। काफ़ी सिंपली आपको आसान से बताया जाएगा, स्लोली। और टोटल कितना दिया हुआ, यदि ग्राहक के लिए वस्तु का मूल्य कितना दिया, टोटल कितना 6210, बराबर में लिख देंगे 6210। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 115 को काटिए 5 से, कितना बार कटेगा आपका, यह 23 बार कटेगा। और इसको 5 से काटिए 100 को, कितना बार कटेगा आपका 20 बार कटेगा। अब इसको काटिए, अब इसको 2 से काटिए, कितना बार कटेगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। और कितना बार कटेगा, आप 2 से काटिएगा तो 50 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 से कटेगा ये आपका, ये 27 दूनी 54, और आपका कितना बार कटेगा 25 दूनी 50, ठीक है। आप काट लीजिए अब इसको। तो 27 से काटते हैं, 27 से काटेंगे 6210 को, तो कितना बार कटेगा आपका 2 3 0। तो 27 को जब 6210 से काटेंगे तो कितना आएगा 230, और 230 आ गया। तो 23 से काटेंगे 230 को, कितना बार कटेगा आपका, एक बार हो गया 1 0, 10 बार कटेगा आपका। तो जो अब गुना कर लीजिए, नीचे कितना है 20 गुना 25 गुना 10। तो 20 गुना 25 गुना 10 कितना होगा, 20 गुना 25 गुना 10 कितना, 25 दूनी 50, कितना का 500, 500 में 1 जीरो और जाएगा, 500 में जो 1 जीरो और जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5000। तो 5000 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5000 रुपये। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक बेलनाकार पात्र में पानी है जिसका भीतरी व्यास 24 सेंटीमीटर है। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को बेलन के पानी में पूरी तरह डुबोया जाता है। तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए इसको बनाइए। तो काफ़ी आपका सिंपल है। तो कि देखिए क्या दिया गया, बेलनाकार पात्र में पानी है जिसका भीतरी व्यास कितना आपका 24 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार पात्र में जो है जिसका भीतरी व्यास कितना आपका 24 सेंटीमीटर। तो भीतरी व्यास कितना दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं क्या है, बेलनाकार बेलनाकार पात्र का बेलनाकार पात्र का व्यास कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, कितना आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर है। जब बेलनाकार पात्र के, ये आपका व्यास हो गया, व्यास का आधा क्या होता है आपका त्रिज्या होता है। तो बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी। तो 24 का क्या होता है आपका आधा, तो 24 का आधा कितना होगा 12। तो बेलनाकार पात्र की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, इसको छोटी आर मान लेते हैं। तो कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है।
अब निकालते हैं गोले, तो कितना दिया हुआ आपका देखिए, आगे क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का, तो देखिए एक गोले की त्रिज्या आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ आपका, 6 सेंटीमीटर। तो आपका आर, छोटी आर कितना आया था आपका, 12 आया था। और गोले की त्रिज्या मतलब इसको बड़ी आर मान लेते हैं, कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप। देखिए आपका ये 12 सेंटीमीटर आपका आया था त्रिज्या, मतलब छोटी आर आया था। अब बड़ी आर आपका कितना, 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर आपका बड़ी आर दिया हुआ है ना। बड़ी आर देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला है, गोले को बेलन के पानी में पूरी तरह डुबोया जाता था, जल स्तर में कितनी वृद्धि होती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल आपको क्या करना है, बस आपको फार्मूला याद रहनी चाहिए आपको, कि आपका फार्मूला जैसे गोले का आयतन, का फार्मूला क्या होता है आपका, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब पूछा जाता है। अगर फार्मूला पता रहे तो आप इजीली बना सकते हैं। तो गोले का आयतन बराबर कितना होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, बेलन का आयतन का फार्मूला कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा, तो आपका काफ़ी इजीली आप बन सकता है। तो आपको क्या करना, बस ये दो फार्मूला पे आपको पुट करना है, क्योंकि देखिए दोनों का मान आपका दिया हुआ, छोटी आर का मान दिया हुआ आपका, और आपका देखिए अब बेलनाकार पात की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। बस इस दोनों फार्मूला पर आपको पुट कर देना। तो एक पेज और ले लेते हैं, तो इस फार्मूला पे, तो गोले का आयतन कितना था आपका, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर में आपका गोले का आयतन का फार्मूला क्या था आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़ी वाली हो गया आपका, ये बड़ी आर क्यूब। ठीक है, तो बस पुट कर लीजिए इसको, कितना दिया हुआ देखिए। तो छोटी आर कितना दिया हुआ था आपका, छोटी आर कितना आपका 12, छोटी आर कितना आपका 12 दिया हुआ है। तो पाई को सेम रखेंगे, तो छोटी आर कितना दिया हुआ आपका, 12 दिया होता है। तो 12 का स्क्वायर एच, और 4/3, और पाई को सेम रखने देते हैं। और बड़ी आर देखिए कितना दिया हुआ आपका, बड़ी आर कितना दिया हुआ आपका, 6 सेंटीमीटर। बड़ी आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो गुना ये कितना है, क्यूब, तो 6 का क्यूब, बस कर लीजिए आप। तो ये कितना है, पाई को सेम रहने देते हैं। अब 12 का जब स्क्वायर किया कितना है हमारा, 144 गुना एच मतलब क्या आपका हाइट। अब फिर बराबर कितना आपका, 4/3 पाई इंटू, 6 का जब क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारा, 6 का क्यूब, तो 216। तो कुछ नहीं, आप बस काट लीजिए, 4 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा आपका, 4 दिया 12, बचा कितना 2 और 4 24, तो कितना 6 चौक 24। अब 36 आ गया, 36 काटेंगे 216 को, कितना बार कटेगा आपका, 6 बार कटेगा। और नीचे कितना 3 है, 3 से जब काटेंगे 6 को, कितना बार कटेगा आपका, 2 बार कटेगा। और पाई से पाई आपका इधर कट गया। अब अब कितना बचा आपका एच, तो हाइट आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था इसमें, कि जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब इसका हाइट आपको पूछा गया था। तो हाइट कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर। कितना आया था आपका हाइट, 2 सेंटीमीटर। कितना आपका हाइट आया, 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, 2 सेंटीमीटर। इसमें था हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन आपको इजीली बताया गया। लॉन्ग नहीं, इसको सिंपली था। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बस आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया, नहीं तो ये बस 2-3 स्टेप में बनने वाला आंसर था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है, मतलब बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है। दोनों ने एक साथ 4 दिन कार्य किया। सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए इसको। तो बनाइए आप अपने से, क्या होगा इसका आंसर होगा।
चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको आप पॉज करके बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाया तो। अब बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया, ए कार्य को कितना दिन में करता है आपका, 15 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है आपका, 15 दिन में करता है, ठीक है। और क्या बोला, बी ए से 25% अधिक दक्ष है। बी जो है आपका ए से 25% अधिक दक्ष है, ठीक है, 25% अधिक दक्ष है। तो आपको क्या करना है, कितना, 25% अधिक दक्ष है। बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है। तो 25% जब निकालते हैं तो 125 पे आपका हो जाएगा यहाँ गुना। जब निकालते हैं ये बी का तो 5 बार कटेगा आपका, ये कितना बार कटेगा आपका, 20 चौक 100 और 25 चौक 100। 5 से काटेंगे इसको, पंतिया 15 और कितना चढ़तिया 12। ये किसका आ गया आपका, ये किसका आ गया आपका, बी का। तो बी बोला गया था 25% दक्ष है, तो 20 का कितना आ जाएगा आपका 12, बी का कितना आ जाएगा आपका 12। बस कुछ नहीं, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। और तो करेंगे तो 15 चौके 60 और कितना हो जाएगा 12 25 60। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया, बी का कितना आ गया 5 आ गया। बस अब आगे देखिए क्या क्या आ गया। दोनों ने एक साथ, मतलब ये दोनों ए और बी जो है एक साथ जो है कितना दिन तक काम किया आपका, 4 दिन तक काम किया। ए और बी जो है आपका 4 दिन से साथ काम किया। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना आपका 5 + 4 9, तो 9 है आपका। और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया आपका, 4 दिन तक किया, ठीक है। तो गुना करें कितना है, 9 चौक 36 और टोटल वर्क आपका कितना 60। तो 36 में जब 60 घटाएंगे हम, जब 60 में जब हम 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 60 में जब 36 को घटाएंगे कितना आएगा 24। ये क्या है 24 हमारा शेष काम बचा है, 24 जो हमारा क्या बचा है, शेष काम बचा है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया, सी ने अकेले शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या हमारा ये है 24 है। तो सी ने जो अकेले शेष कार्य को कितना दिन में किया आपका, 8 दिन में किया। कितना दिन में किया, 8 दिन में। तो डिवाइड हम 8 करते हैं तो कितना बार कटेगा आपका, 8 × 24, तो 3 बार कटेगा आपका, 3 बार कटेगा आपका, ठीक है। 3 बार कटा आपका तो 3 यूनिट आ गया इसका। इसका मतलब क्या है, तो अब जब 3 यूनिट आ गया तो हम जो 60 भागा 3 करेंगे, तो 60 भागा 3 करें तो 20 क्या आ गया ये हमारा, ये सी का जो एफिशिएंसी। तो सी का जो यूनिट कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो सी का कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब क्या करना है, बस फिर दोबारा से आपको जो है ए बी सी तीनों का आपको ले लेना है, आपको एलसीएम तीनों का। तो एक पेज और लेते एक्स्ट्रा ले लेते हैं, चलिए इसमें ले लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए क्या था आपका, तो तीनों ए का कितना 15, ए कितना आपका, ए है 15, ए कितना है 15 और बी कितना है आपका, बी है आपका कितना 12, बी कितना है 12। तो सी का कितना आ गया आपका, जब किए थे 3 से जब डिवाइड किए थे हम 60 में, तो कितना आता सी का आया था 20। सी का कितना है 20, तीनों का एलसीएम लिए तो कितना है हमारा 60। तो 15 चौके 60 और इधर कितना 12 × 25 60 और इसका कितना 3। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 3 आ गया और बी का कितना आ गया 5 आ गया और ए का कितना आ गया 4। अगर आप इतना नहीं भी करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना था, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे कितना आ गया था 3 आ गया था इसका, 3 किसका था आपका सी का, ये क्या था 3 क्या था एफिशिएंसी था। तो सी क्या था आपका, सी का एफिशिएंसी था, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, तो सी काम बचा हुआ था 24 और क्या बोला था सी जो है अकेले से काम कितना दिन करता 8 दिन में। जब डिवाइड किया कितना हमारा 3, तो 3 क्या है ये हमारा सी का एफिशिएंसी है। अब क्या बोला गया ए बी सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन पूरा करते हैं, ए बी सी। तो ए का एफिशिएंसी कितना 4 है, बी का कितना 5 और सी का एफिशिएंसी कितना 3, तीनों जोड़ देंगे 5 + 4 9 और 9 3 12। तो टोटल कितना है ए बी सी मिलकर कितना 12 एफिशिएंसी। जब 60 से टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 × 25 60। तो कितना आ जाएगा 12 × 25 60 तो 5। तो ए बी सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे आपके 5 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे 5 दिन में करेंगे। तो आप समझ के होंगे क्या करना था, बस ए का कितना था 15 दिया हुआ था, बी का निकाले थे कितना मतलब 25% दक्ष, तो मतलब 125 जब निकाले थे कितना आया था, बी का कितना आया था हमारा 12। दोनों का एलसीएम लिए थे कितना है 60 है। तो एफिशिएंसी दोनों निकाले तो ए का 4 आया था, बी का कितना 5 आया था। जब टोटल जब किए दोनों 4 दिन तक काम कर चुका था, तो 5 4 9 936। तो टोटल वर्क में जो 36 घटाएं कितना बार 24 आया, इसका था शेष काम था।
तो शेष काम को क्या बोला गया था, सी जो है शेष काम को 8 दिन में करता है। तो 24/8 किए तो कितना है, 3 आया। तो 3 क्या था, ये क्या था, सी का इफिशियंसी था। अब पूछा गया था ए बी सी एक साथ उस कार्य को कितने दिन करता है। तो ए का इफिशियंसी 4 था, बी का कितना 5 और सी का कितना आया था 3। तो तीनों जोड़ देंगे, 5 4 9 और 9 3 कितना 12 और टोटल हुआ कितना था 60। जब 60 में जब 12 डिवाइड किया तो कितना हमारा 5। तो 5 जो है, तो 5 दिन में जो है ए बी सी तीनों उस काम को कितना दिन करेंगे, 5 दिन में। तो बस ये था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिपीट करके आपको बताया गया है, काफ़ी आसानी से बताया गया, काफ़ी इजीली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो चलिए इसको बनाइए। 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मैदान 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि रास्ते को पक्का करने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए अब इसको बनाइए। 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मैदान 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि रास्ते को पक्का करने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है तो रास्ते को पक्का करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। और पाई का मान जो है आपका दिया हुआ है 3.14। तो चलिए अब निकालते हैं इसको। तो क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना, पाई बड़ी आर माइनस आर स्क्वायर। तो बड़ी आर हम मान लेते हैं, ये बड़ी आर को मान लेते हैं क्या, ये हम रास्ते की बाहरी त्रिज्या, और छोटी आर को मान ली रास्ते की भीतरी त्रिज्या। तो भीतरी त्रिज्या कितना आपका, पाई का मान कितना दिया हुआ आपका 3.14, ठीक है। अब ब्रैकेट में, और देखिए भीतरी त्रिज्या आपका कितना है, 20 मीटर है। भीतरी त्रिज्या क्या आपका 20 मीटर है, ये क्या है आपका 20 मीटर, 20 का स्क्वायर माइनस, और आपकी बाहरी त्रिज्या ये आर क्या आपका बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या कितना आपका 2 मीटर चौड़े है। तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, 20 प्लस 2 20 और यहाँ पे 2, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया वो 22। तो ये 22 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो 3.14 का 3.14 हो जाएगा आपका गुना, ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 22 गुना 22 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3.14 का 3.14 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 22 कितना हो गया आपका 42। यहाँ क्या हो गया आपका घटा तो कितना 2 माइनस, तो कितना 42 तो 44। तो 3.14 गुना कितना है 84। 42 दूनी कितना होता था, हो जाता है 84। तो अब दोनों गुना कीजिए आप 3.14 और 84 को, तो कितना आएगा आपका, दोनों गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका 263 कौन कितना आएगा आपका 76, 263.76, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया है, रास्ते को पक्का करने कितना लगा है 10 रुपये लगा है। तो इसमें जब 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो एक जीरो क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2637.6। तो इसमें हमारा आंसर है 2637.60। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखिए कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, पहले रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकाल लिए पाए, ब्रैकेट में दे दिए आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो बड़ी आर क्या था रास्ते की बाहरी त्रिज्या, और छोटी आर क्या था रास्ते की भीतरी त्रिज्या। तो भीतरी त्रिज्या कितना है 20 है, और बाहर का कितना है देखिए 2 मीटर चौड़े रास्ते घिरा हुआ। तो 20 प्लस 2 कितना 22 हो गया आपका, 22 क्या हो गया आपका रास्ते की बाहरी त्रिज्या। तो दोनों का जब फॉर्मूला पुट किए हम पाए और आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर से जब पुट किए हम, तब पुट करने के बाद क्या सब पुट करते हैं तो लास्ट में कितना हमारा आंसर है 2637.6। तो आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था, मतलब थोड़ा सा हो सकता है समझ थोड़ा दिक्कत हो, एक बार रिपीट करके या रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं, कोई खास नहीं था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। 49 पर पावर कितना है 7.5 भागा 49 पर पावर कितना है 3/2, फिर गुना क्या है 49 पर पानी -3, तो बराबर दिया हुआ है 3, 3 और 49 और पावर के x। तो आपको क्या निकालना है, इसका पावर क्या होगा x का मान को ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए आपको कितना दिया 49 पर पावर कितना आपका 7.5 और डिवाइड में कितना है, ये कितना दिया होगा 3/2। तो 3/2 को जब हम डिवाइड करें कितना हो जाएगा हमारा 1.5। जब 3/2 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा हमारा 1.5, और क्या है गुना कितना 49 में पावर कितना आपका -3। अब बराबर में तो आपका है ही दिया हुआ 49, अब पावर क्या आपका x, ठीक है। तो चलिए ये तीनों जो आपको ये तीनों पर का जो आपका दिया हुआ है तीनों को क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे।
तो क्या ये तीनों क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो ए को ले लेते हैं, तीनों कॉमन ले लिया हम। तो 7.5 माइनस 1.5 माइनस 3, जब ये हम सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, पहले ये 3 3 3 और 1.5 तो कितना हो जाएगा, 5.5 4.5 और कितना है इधर आपका 7.5। जब 7.5 में जो 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3। तो 49 पर पावर क्या हो जाएगा हमारा, तो 49 पर पावर क्या हो जाएगा हमारा 3। अब बराबर में क्या है आपका दिया हुआ 349 और पावर के x, ठीक है। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो उल्टा करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं 49 में पावर 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, हटेगा ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा ये, तो x/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3, जब ये आपका हट गया तो आपका क्या होगा x/3। तो बस कुछ नहीं, तो x पावर आपको बोला था क्या हो जाएगा, तो x जब आपको उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा आप गुना में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9। तो कितना हो जाएगा 3 तिया क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। तो 9 देखिए किस में हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। तो आप समझ गए होंगे, बस कुछ नहीं करना, बस का मान निकालना था, ऊपर का माइनस कर दिए थे, बस वो निकला था। बस ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो है 3 और 18 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाइए इसको। तो इसको बनाना काफ़ी आसान है, बस कुछ नहीं करना है आपको इसमें। पहले क्या 18 तो आपका देखिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो अब दोनों गुना कर लेंगे हम, HCF गुने LCM गुना कर लेंगे। और आपका दोनों संख्याओं का योग आपका दिया हुआ 15, बस काट लेंगे। एक बार 3 कटाई कितना बार कटेगा, 3 5 15। तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या आ जाएगा ऊपर में, तो 5 बटे क्या आ जाएगा हमारा 18। तो 5 बटे 18 देखिए किस में हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो 5 बटे 18 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। 400 का 60% प्लस 280 का k% बराबर 296 है। तो k का हमको क्या निकालना है, मान फाइंड करना है। k का क्या हमें मान जो है फाइंड करना है। तो चलिए निकालिए। तो चलिए बनाइए आप। तो आप आई होप आप बना लिए होंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो क्या दिया 400 का कितना दिया हुआ आपका 60%। तो 400 कितना दिया आपका 60%। तो 60% जब नीचे जाएगा तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 280 का क्या दिया है आपका k%। 280 का k%, मतलब k% जब नीचे जाएगा कितना हो जाएगा आपका 100। अब बराबर कितना आपका दिया हुआ है 296। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अब इसको बस सॉल्व कर देना है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटाइए। देखिए आपका 14 बार में कटेगा, ये आपका कितना 5। तो कितना हो गया इधर 624, 624 कितना हो गया आपका 240 प्लस कितना हो जाएगा आपका 14 के बटे कितना आ गया आपका 5 बराबर कितना आपका 296। अब क्या करना है, जब आपका ये जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा। तो 14 के बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 296 माइनस क्या हो जाएगा 240। तो 296 माइनस 240 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 296 माइनस 240 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 56, इसके जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 56। तो काटते हैं 14 से काटे कितना 14 चौके 56, 4 बार में कटेगा आपका। अब के बराबर क्या हो जाएगा आपका नीचे क्या है 5। ये 5 आपका जब 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका के बराबर 5 चौक क्या हो जाएगा आपका 20। तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20। तो 20 जो है आपका के का मान क्या हो जाएगा आपका 20। तो 20 देखिए किस में हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल क्या यदि 12वें और 21वें पद का मान जो है 114.7 197.5 दिया हुआ है। तो चलिए बनाइए। इसको सिंपली डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले आपको लास्ट सम करते हैं। तो 21वें पद तो a प्लस जिससे आप निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो a प्लस दिया हुआ और 21वां पद मतलब 21 में जो आपका एक घटेगा n माइनस 1 में n क्या हो गया आपका 21।
21 में जब आप एक घटाएं कितना आ जाएगा आपका 20। तो 20D गुनाम था आपका, इसका मान कितना दिया हुआ आपका 197.5। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या है 12वें पद। तो 12वें पद क्या है a प्लस 12 में जब आप एक घटाएंगे, जब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है, तो डायरेक्टली हम उसको कर रहे हैं, फॉर्मूला उतना लिख नहीं रहा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो डायरेक्टली n माइनस 1, तो n मतलब आपका 12 है, 12 में जो एक घटेगा कितना जाए आपका 11। तो 11D बराबर आपको मान दिया है 114.7। बस सिंपली आपको इसको क्या करना है, काट देना है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, ये पूरा कट गया। यहाँ कितना बचा आपका, क्या हो गया 90 बचा। आज इसको घटाएंगे आपसे कितना घटेगा, तो 3 3 5 8, यहाँ के अच्छा हो गया तो 2, यहाँ कितना आपका बचा 8, तो कितना हो जाएगा 82.8। अब इसको 9 से काटते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 में 81 और बचा कितना 1 8, तो 9.2, तो 9 दूनी 18, तो 9.2, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 9.2। तो डी बराबर कितना आ गया आपका 9.2। तो डी कितना आ गया आपका 9.2 आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आप ए निकालना है। तो ए के लिए क्या है, दोनों में से किसी एक को रख लेते हैं, दोनों में से किसी एक को रख लेते हैं, फिर समान रख लेंगे दोनों में से किसी एक को। ठीक है, तो हम चलिए इसको रख लेते हैं, दूसरा जो है आपका इसको हम रख लेते हैं। चलिए क्या है ए प्लस 11D, ए प्लस 11D बराबर कितना था आपका 114.7, 114.7 कितना आपका ए प्लस 11D बराबर 114.7 और डी का मान कितना है 9.2। तो डी जहाँ उसका मान वहाँ रख देंगे। तो डी कितना है, डी का मान कितना था 11 9.2। तो ये दोनों गुना कर लेंगे, ए प्लस 114.7 तो था बराबर है, ये दोनों गुना किए तो कितना आ गया आपका ए प्लस, जब गुना किए तो कितना आ गया आपका 101.2, 11 गुना 9.2 करेंगे तो 101.2 आ जाएगा। अब बराबर में आपको कितना 114.7, जब आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 13.5। तो ए का मान कितना आ गया हमको ए का मान कितना आ गया 13.5 और डी का मान कितना था आपका 9.2। अब आगे क्या बोला गया है, तो एक समांतर श्रेणी प्रथम 17 पदों का योगफल, मतलब 17 पदों का हमको क्या करना है योगफल निकालना है। तो 17 पदों का क्या निकालना है योगफल, तो उसको पुट करना पड़ेगा। तो 17 पदों का योगफल तो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली एस 17 बराबर जैसे ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एस एन बराबर क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पर बैठाना है। तो आपका एस एन कितना बोला है आपका 17वां बोला ढूंढने के लिए, तो एस एन कितना आपका दिया हुआ था, एन कितना है 17, तो 17 पद का निकालना है। तो बटे में क्या आपका 2, ठीक है, और 2 गुना ए का मान कितना था आपका 13.5, ए का मान कितना था आपका 13.5, ठीक है, प्लस और एन क्या है आपका ये 17 है, एन क्या है 17, तो 17 माइनस 1 करेंगे और डी का मान कितना था आपका 9.2, डी का मान कितना था आपका 9.2। बस आपको इसको क्या करना है, आप सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कीजिए आप इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो चलिए पहले इधर का, तो 17/2 बराबर 17/2 गुना, मतलब ये आपका क्या हो जाता है गुना 17/2, इधर सॉल्व कीजिए तो 13.5 गुना 2, 13.5 गुना 2 कितना आ जाएगा आपका 27, प्लस इधर कितना आ गया 17 इधर कितना 16 गुना 9.2, 16 गुना 9.2 तो कितना आएगा आपका 16.9, 16 गुना 9.2, 16 गुना 9.2 तो कितना 147 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, 147.2 और दोनों 147.2 और दोनों जोड़िए आप 147.2 और 27 को, तो कितना होता है आपका, कितना आता है आपका, तो 17 कितना आ गया आपका, एक थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो ये कितना आ गया 17, ये कितना था आपका, ये गुना किया तो कितना आ गया 17/2 है गुना, ये कितना आपका जब 147.2 में 127 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 174.2। अब काट लीजिए 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा हमारा 87.1 बार में, तो 87.1 गुना 17 कितना आएगा हमारा 1480.7, तो 1480.7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1480.7 किस में हमारा, तो 1480.7 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
तो आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजिली वे में बताया गया है, थोड़ा सा सिंपल करके बताया गया है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस से बताया जा रहा है, तो इसको डायरेक्टली 2-3 स्टेप पे बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। x-4 प्लस एक्स प्लस 7 बराबर 5, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए निकालिए इसको। तो इसको पता है सब इसको क्या निकालें, इस फॉर्मूले निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए आप इसको डायरेक्टली। देखिए क्या करना है, दोनों पक्ष का पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो क्या दिया हुआ है, x-4 प्लस एक्स प्लस 7, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो स्क्वायर किया क्या हो जाएगा हमारा, x-4 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस इस फॉर्मूला जो निकाले हम, तो क्या हो गया 2ab, तो 2 वही क्या है हमारा, तो x-4 इंटू अब भी क्या हमारा x प्लस 7, और बराबर में कितना हमारा दिया हुआ 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया हमारा 25, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया हमारा 25। ठीक है, अब चलिए इसको आगे। तो चलिए इसको एक और पेज ले लेते हैं इसको बनाने के लिए। तो क्या था हमारा x, तो अब इसको क्या 2x प्लस 3 प्लस 2 और अंडर रूट में क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 बराबर क्या था आपका 25। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। 2 इधर लिए हम, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या हो जाएगा आपका 28 बराबर 25, ये आपका इधर आ गया 25 माइनस 3 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर निकालते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 11 माइनस एक्स। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा हमारा, जब दोनों पक्ष का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 22x। ठीक है, एक थोड़ा सा स्पेस पेज और ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 25x बराबर 121 प्लस 28, तो कितना हो जाएगा, जब दोनों जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा 149, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 149/25, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 149/25, तो 149/25 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है आंसर, 149/25, 149/25, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो 149/25 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको बनाइए, रानी और मोनी की आयु वर्तमान आयु के बीच संगत अनुपात कितना 6:7। यदि मोनी की आयु रानी से जो है 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष बाद रानी और मोनी की आयु का संगत अनुपात क्या होगा। तो आपको पहले इसका ट्रिक बता देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं R फॉर रानी, M से मान लेते हैं मोनी, कितना अनुपात है 6:7। क्या बोला गया, तो मोनी की आयु रानी से 4 वर्ष जो अधिक है, अगर दोनों का जो एज का डिफरेंस दिया रहता है तो कुछ नहीं, आपको क्या करना डायरेक्टली गुना कर देना दोनों में, तो कितना 6×4 = 24, क्या 7×4 = 28। ठीक है, ये आपका आ गया, ये वर्तमान का आ गया। अब क्या बोला 4 वर्ष बाद रानी और मोनी का अनुपात, 4 वर्ष बाद, तो दोनों प्लस 4 कर देंगे, दोनों प्लस 4 कर देंगे, तो 24 + 4 करें कितना आएगा हमारा 28, और 28 + 4 करें कितना आएगा 32, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना, तो 7×28 इसका 8×32, तो कितना आ जाएगा हमारा 7:8। तो 7:8 हमारा किस में, तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो सिंपली इसको निकाल सकते हैं ऐसे, अगर आप, ये आपका ट्रिक हो गया, आपको प्रोसेस से को जानना है तो चलिए आपको प्रोसेस से ही बता देते हैं। तो चलिए हम आपको इससे का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए इसको प्रोसेस से बताते हैं, जैसे क्या, तो रानी और मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 6:7 दिया हुआ है, और रानी और मोनी का आयु का अंतर कितना आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए कितना 7x माइनस क्या है 6s, तो दोनों का अंतर कितना दिया आपका, दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो दोनों जो घटेगा कितना, x बराबर कितना आ गया आपका 4। अब क्या करना है आपको, मोनी क्या निकालना है, तो मोनी को निकालना 7x प्लस और क्या बोला 4 वर्ष बाद, तो प्लस क्या कर देंगे 4, तो प्लस हम बोले थे ना, पहले वीडियो मेरा देखे होंगे 11 वीडियो जो मैथ का बना हुआ पहले, उसमें देखे होंगे जब आपको बाद का जब निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है प्लस, तो प्लस 4। तो क्या आप करना है, अब एक्स का मान क्या दिया हो 4, तो कितना 7 गुना 4 प्लस कितना 4, तो 7 से 18 4 कितना हो गया 32। ये किसका है आपका, ये किसका है आपका, ये आपका मोनी का है। आपको अब क्या निकालना है, रानी का निकालना, रानी का। तो रानी वही, रानी का कितना आपका 6 है, तो 6x आप कितना क्या बोला 4 प्लस 4 वर्ष बाद, तो प्लस करें 4, तो आपका x का मान कितना 4 है, तो 6 गुना 4 प्लस 4, तो 6 24 24 4 कितना हो गया आपका 28। ये किसका आपका रानी का है, तो रानी का 28, मोनी का कितना आपका 32 है। तो दोनों को काट लेते हैं, 7 28 और 8 32, तो कितना आ गया हमारा 7:8। तो 7 जो 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस है। इसके पहले जो आपको बताया ट्रिक से बताया था, तो जो ना जो आपको जो दोनों में जो आपको सही लगता है आप उससे बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 33,640 रुपये हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन जो है क्या होगा। तो चलिए निकालिए। तो 16% को जब हम तोड़ते हैं तो कितना 4 चौक 16 और 25 चौक 100, तो क्या हो जाएगा 25 अनुपात क्या हो जाएगा प्लस जाएगा तो 29, तो 25 अनुपात 29, ये क्या हो जाएगा 25 अनुपात 29। अगर आप मेरा वीडियो देखे हो मैथ का तो आप इजीली बना सकते हैं सब चीज़ को। तो 25 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625, और 29 गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे कितना होता है 841। 29 का स्क्वायर कितना का होता है आपका 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 हो गया। अब क्या दिया गया 33, तो 2 वर्षों में जो है कितना हो जाता है 33,640 हो जाता है। तो ये क्या है 33,640, ये किसका है, इसका दिया हुआ है। तो चलिए कार्ड इसका कितना गुना है आपका 841 का, आपका जो 33,640 जो है कितना गुना है, कितना गुना आपका 40 गुना, कितना गुना आपका 40 गुना। तो 625 में जब 40 गुना करेंगे हम तो कितना आएगा, 625 में 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25,000, कितना आ जाएगा आपका 25,000। तो 625 में जब 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25,000, तो 25,000 जो है मूलधन हो जाएगा। तो 25,000 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 25,000 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाता है। ये आपका मूलधन होता है, ये आपका क्या होता है मिश्र धन होता है। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 25,000। तो 25,000 हमारा किस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो 25,000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।